बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। फाइंड एच द पॉइंट्स ए एच और 1 बी 2 और 7 सी -6 और -7 आर वर्टिसेस ऑफ आ राइट ट्राइंगल एट वर्टेक्स ए। अब सबसे पहले हम जो है वो अपनी एक ट्राइंगल जो है वो लेंगे। हम एक उसके वर्टेक्स जो हैं राइट पे, उसने कहा है कि वर्टेक्स ए जो है ये एच और 1 जो है ये वर्टेक्स ए है और इस पे हमने राइट एंगल लेना है। मतलब ये जो है हमारी, ये हमें राइट एंगल बता रही है। आपको पता है राइट एंगल जो है वो 90 के इक्वल होता है। ए के पॉइंट्स यहाँ पे लिखेंगे एच और 1, बी के पॉइंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और 7, ये बी, और सी के पॉइंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे -6 और -7। ठीक है, ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो ड्रा कर ली है। फिर से हम वही फार्मूला लगाएंगे। स्लोप मालूम करने वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो स्लोप ऑफ ए बी को हम रखेंगे m1 के इक्वल। इसका फार्मूला आपको याद है, तो ये है हमारे पास। मैं फार्मूला लगा रही हूँ y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 हमारे पास 7 है तो हम 7 लिखेंगे, इक्वालिटी का साइन देंगे 7। y1 हमारे पास जो है, यहाँ देखें ये y1 है हमारे पास, ये 1 है तो हम 1 लिखेंगे। ओवर में हमारे पास x2, ये x2 है 2, माइनस x1 हमारे पास है h, तो ये आ जाएगा हमारे पास, 1 से 1 जाएगा तो रह जाएगा 6, ओवर 2 माइनस h आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया m1। इसी तरह हम AC का लेंगे, स्लोप ऑफ AC। ये हम रखेंगे m2 के बराबर। AC को लेना है, अब ये हमारा A है और ये हमारा C है, तो ये हमारा x1 होगा, y1 होगा, ये x2 होगा, y2 होगा। तो अब इसी के हिसाब से, ये फार्मूले के हिसाब से ही हम इसको पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 7 माइनस x1 है, x2 हमारे पास ये है और x1 हमारे पास ये है, तो ये आ जाएगा h + 6। -6 है तो ये फार्मूले के माइनस के साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये रह जाएगा हमारे पास 7 + 1 8 ओवर h + 6। ये हमारे पास m2 आ गया है, ये हमारे पास m1 है। अब उसने कहा है कि जो लाइंस हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर हो तो इसका मतलब है m1 जो है वो हमारे पास इक्वल होगा 1 ओवर m2 के। लाइंस आर, यहाँ हम लिखेंगे लाइंस आर परपेंडिकुलर, सो m1 = 1 ओवर m2। इसका इन्वर्स होगा माइनस, ठीक है, -1 ओवर m2। अब क्या करेंगे, m1 की जगह पे हम m1 की वैल्यू जो है ये 6 ओवर 2 माइनस h जो है वो पुट कर देंगे। सिक्स ओवर 2 माइनस h इक्वल, अब ये इसका जो है उलट कर लेंगे, माइनस, ये देखें इसका रेसिप्रोकल होगा यानी इसका उलट हो जाएगा। 1 ओवर m2 है तो ये नीचे वाली जो है टर्म ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे चली जाएगी, साथ में माइनस का माइनस, ये वाला माइनस जो है माइनस 6 प्लस, यहाँ पे हम लिखेंगे 6 + 8 h + 6 ओवर 8। ठीक है, आगे हम जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा जी -2h
प्लस एच स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है हमने, -12 प्लस 6h, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसको जो है वो सीक्वेंस ले लेंगे, स्टैंडर्ड फार्म में ले आएंगे। स्टैंडर्ड फार्म हमारी क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें 2h प्लस 6h है हमारे पास, तो हम इन दोनों को जो है वो प्लस कर देंगे। ये माइनस के 2h जो है वो 6h में से निकलेंगे, तो ये हमारे पास रह जाएगा, यहाँ लिखेंगे h², ये वाला, ठीक है। अब हमने इस फार्मूले के तहत इसको सेट करना है। ये स्केयरिंग वाला हमने पहले ले आए हैं। उसके बाद bx यानी x, ये वाली वैल्यू आएगी, 6 में से 2 निकलेंगे, तो ये हमारे पास पॉजिटिव के बड़ी रकम के साथ पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के 4h जो है वो बच जाएंगे। -12 है, -12 लिखेंगे। ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको चेंज कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए यहाँ पे भी हमारे पास 0 होना चाहिए। ये इसके साथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो अब हम 48 को जो है वो इधर ले आए पे 0 लगाएंगे। a² प्लस 4h माइनस 12, और ये पॉजिटिव के इधर भी आके नेगेटिव के 48 बन जाएंगे। अब दोनों को जो है वो हम प्लस कर लें, माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये माइनस के 60 हमारे पास बच जाएंगे। a² प्लस 4h माइनस 60 इक्वल टू 0। अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म को सॉल्व करने के लिए दो मेथड होते हैं, या तो जो है हम क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है यूज़ करते हैं, या फिर हम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो चलें हम जो है इसके फैक्टर बना लेते हैं। h² का h² लिखेंगे। ऐसा टेबल लेंगे जो हमें 4 भी दे, 4h भी दे और 60 भी दे। तो उसके लिए हम 10 6 जो है वो लेंगे। 60 10 6 60 भी होगा, और 10 में से 4 निकलेंगे तो हमारे पास 10 में से 6 निकलेंगे तो हमारे पास 4h भी बन जाएंगे। तो हम लिखेंगे प्लस 10h माइनस 6h माइनस 60। अब क्या करेंगे, अब हम इसकी फैक्टराइजेशन, इसके फैक्टर्स बना लेंगे। h कॉमन लेंगे, यहाँ एक h बच गया, प्लस ये 10 बच गया। यहाँ पे हम जो है वो 6 कॉमन लेंगे, यहाँ पे h बच गया, माइनस 6 10 60। तो दो फैक्टर हमारे पास निकल के आ गए हैं। एक है हमारे पास h माइनस 6, और दूसरा है हमारे पास h प्लस 10। h माइनस 6 इक्वल टू 0 रखेंगे, और दूसरा h प्लस 10 इक्वल टू 0। h इधर ही रहेगा, तो ये -6 इधर पॉजिटिव 6 में चेंज हो जाएगा। एक ये हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे, और h यहीं पे रहेगा। ये -10, ये 10 जो है इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाकर माइनस में चेंज हो जाएंगे। अब दो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं h की, एक है हमारे पास 6 और दूसरी है हमारे पास -10। तो यही हमारा जो है वो आंसर है।